नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम जो है MCQ क्वेश्चन आंसर कर देते हैं जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 2 चैप्टर आपके बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जैसे हमने बोला था वैसे ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो है आपका 3rd चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका? 3rd चैप्टर है। तो ये क्लासेस जो है CT मेंस, ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लासेस? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है भाई? जो चीज़ें विजिबल होती हैं, जो चीज़ें विजिबल होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं विजिबल होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन विजिबल एंड टच द स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट हैं वो हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस पता लग गया क्या होता है इनपुट डिवाइस। उसके बाद है इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं से इनपुट लेने के बाद मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करती है और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को हम CPU के पास भेज देते हैं, ठीक है। तो अब हम इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं, क्या क्या हो सकता है। वी कैन टच, है ना, जिसको हम वी कैन सी, वी कैन टच, ये सब क्या होते हैं? हमारे हार्डवेयर होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, है ना, जो विजिबल होती हैं चीज़ें। लाइक कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड के बाद जैसे माउस है ना, प्रिंटर है, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे हम कीबोर्ड का। क्या पढ़ेंगे हम? कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ जो है कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड क्या एक टाइपराइटर है, टाइपराइटर की तरह दिखता है, जिसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा की होती हैं। बताएंगे आगे कितनी की होती हैं। कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी कोड को कीबोर्ड में स्टोर करता है और बफर में स्टोर कोड CPU के पास भेजता है। CPU कोड को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड के कुछ प्रकार हैं, लाइक क्वालिटी, डवर्क और एजर्टी, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ। अब जैसे ये है, ठीक है, ऊपर ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सा कीबोर्ड है भाई? ये है क्वालिटी कीबोर्ड। इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन होती है ना, वो क्वालिटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। डवर्क में डीवॉर्क से स्टार्ट होगी और एजर्टी में AZERTY से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये 3 ही प्रकार की हमारी क्या हो सकती हैं? कीबोर्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस कीबोर्ड में आपको दिखाया भी गया है, ये सारी अल्फ़ाबेट की है, ये सारी कर्सर कंट्रोल हैं, ये 4 ये हैं, कंट्रोलिंग की बोलते हैं इनको। ये सारा न्यूमेरिक पैड है, ठीक है। और ये जो है 12 तक फंक्शन की है। तो टोटल जो की होती हैं वो है 104। कितनी होती है? क्वालिटी की कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 104। अब पढ़ते हैं भाई हम टाइप्स ऑफ की। तो की कितने टाइप की होती है? चलो पढ़ते हैं। पहली है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक में तुम्हें सबको पता ही लग रहा है कि अल्फ़ाबेट्स होंगे, है ना, A B से लेके Z तक, ये सारे क्या होंगे? अल्फ़ाबेट होंगे। और अंकीय कुंजी में क्या होंगे? 0 से लेके 9 तक की डिजिट होंगी, ठीक है। ये होती है अंकीय कुंजियाँ। फिर आती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या होती हैं? ये जो है कुंजियाँ कीबोर्ड पर दाएं की ओर होती है, यानी कि राइट साइड होती हैं।
ये कुंजियाँ अंकों में 0 से लेकर 9 तक और गणितीय ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इनसे मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल की। फिर आती है हमारी फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? जिसमें फंक्शंस मतलब शो होते हैं, इसमें फंक्शन दिखाए जाते हैं, जैसे कि F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल F4 कर दिया हमने तो क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है ना। तो ये अपने फंक्शन परफॉर्म्स करती हैं, तो वो होती है हमारी फंक्शन की। तो इनका नंबर जो है F1 से लेके F12 तक होता है, इतना ध्यान रखना है बस आपने। फिर आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती हैं? ऐसे ही बता रही हूँ आपको, डायरेक्शन में होती हैं ये, ठीक है, लेफ़्ट राइट अपर डाउन, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है? कर्सर कंट्रोल की होती है। कौन सी होती है भाई? ये कर्सर कंट्रोल की होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें 4 कुंजियाँ और होती है जिनका यूज़ कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अभी बता देते हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या होता है होम। अब जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा, लाइक ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने अपने कर्सर को स्टार्टिंग में लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसको होम टैब का यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ चला जाएगा? कर्सर हमारा लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है एंड का यूज़। अब कर्सर बाय चांस तुम्हारा कर्सर, मैं बता रही हूँ एक बारी, जैसे ये पूरा पैराग्राफ था, अब तुम्हारा कर्सर बीच में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो तुम अगर एंड दबा दोगे ना, तो वो कर्सर आपका एंड में आ जाएगा लाइन की, ठीक है। तो ये होता है एंड। फिर आता है पेज अप। अगर तुमने पेज ऊपर लेके जाना है, तो तुम जो है व्यू पेज अप, जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पिछले पेज पे चला जाता है, ठीक है। पेज डाउन का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पे चला जाता है। समझ आई? फिर आती है अदर की। अदर की क्या होती हैं? कीबोर्ड की कुछ अन्य कुंजियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि कंट्रोल की होगी। कंट्रोल की क्या करती हैं? कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कंट्रोल प्लस सी। सी का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है भाई? कॉपी करने के लिए होता है। और कंट्रोल वी का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है भाई पेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्लस सी होगी, ये क्या करती है? कॉपी कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एंटर की। एंटर की का क्या यूज़ है? एंटर की का यूज़ क्या है कि जब तुम एंटर करते हो, जैसे अब ये इस लाइन पे है, ठीक है। अब ये लाइन तुम्हारी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म नहीं हुई, तो तुम उसको एंटर की प्रेस करोगे, तो एंटर की प्रेस करोगे तुम्हारा कर्सर इधर आ जाएगा, तो तुम इधर लिखना स्टार्ट कर दोगे। ये होता है आपका एंटर की। बस इतना ही बता देती हूँ, इसमें पढ़ने की नीड नहीं है आपको। शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज़ क्या होता है? शिफ्ट की जो है, कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती है जो ऊपर नीचे 2 संकेत प्रिंट होते हैं जिसमें, ठीक है। उनमें से ऊपर के संकेत को जब हम टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं, तो कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं उसको, है ना। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, लाइक कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें हमने जैसे शिफ्ट प्लस ए, स्मॉल लेटर में कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर हम उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हमने ए प्रेस किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कैपिटल ए हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा ही दिमागदार हो तो तुम कैप्स लॉक का यूज़ कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उससे भी क्या हो जाएगा भाई? उससे लेटर अपर हो जाते हैं। अगर तुम कैप्स लॉक ऑन करके रखते हो अपना, तो सारे अपर लेटर आएंगे। अगर तुम कैप्स लॉक ऑफ रख रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि तुमने कैसे उसको अपर केस में लेके आना है, तो कैसे करोगे? तुम शिफ्ट के साथ वो की प्रेस कर दोगे, तो तुम्हारा वो सारा क्या हो जाएगा? अपर लेटर में आ जाएगा। समझ आया? उसके बाद हम यूज़ करते हैं एस्केप की। एस्केप की का यूज़ क्यों करते हैं? एस्केप की का यूज़ जो है हम किसी भी कार्य को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए, यदि कंट्रोल कुंजी दबाए हुए एस्केप कुंजी को दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू को खोल देता है ये, ठीक है। फिर आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज़ क्यों करते हैं? किसी डेटा को डिलीट करने के लिए, ठीक है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ़्ट किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम जो है एस्केप की का बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। डिलीट की का तो पता ही है क्या होता है। इसमें स्क्रीन से अक्षर को डिलीट कर सकते हैं बस, ठीक है। कैप्स लॉक कुंजी क्या होती है? इसमें कैपिटल लेटर में वर्ड आ जाता है, जो मैंने तुम्हें बता दिए। समझ आया?
स्पेस बार क्या होती है? स्पेस बार होते हैं दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस कीबोर्ड का सबसे बड़ी कुंजी स्पेस बार। हाँ, ये तुमसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी जो की है, सबसे बड़ी तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सी की है? तो वो है भाई स्पेस बार की। एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस बार की। नम लॉक की का मतलब क्या है? ये न्यूमेरिक कीपैड होती है, डिसेबल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। विंडो की का क्या होता है? यह इसका प्रयोग जो है स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। टैब की का यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ जो है कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए। टैब टैब अगर हम कर देंगे ना तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है। कर्सर को 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। अगर वहीं पे लेके आना है कर्सर तो वापस लेके आना है तो टैब को शिफ्ट के साथ ही यूज़ कर दो तुम। एक पॉइंट और याद रखना कि कैप्स लॉक और नम लॉक इनको हम टूगल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम टूगल की बोलते हैं। कैप्स और नम लॉक को हम टूगल की कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। अब आता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, यू कैन से माउस। ठीक है, पॉइंटर। इसका यूज़ मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। और ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन से हो सकते हैं? माउस हो सकता है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब होते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम माउस के बारे में। माउस क्या होता है? माउस का आविष्कार जो है मानक अनुसंधान केंद्र में डगलस एंजलबर्ट द्वारा 1963 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज़ जो है कर्सर टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट है या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो माउस का यूज़ जो है कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसमें दो बटन होते हैं भाई, एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट। लेफ़्ट और राइट होता है। दोनों बटनों के बीच एक स्क्रॉल होता है। देखा है कभी माउस? ऐसे टाइप का होता है, यहाँ दो बटन होते हैं और बीच में ऐसे टाइप का होता है ना, जैसे माउस नहीं होता वैसे शेप का। तो बीच में जो होता है ना वो स्क्रॉल का होता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है। जिसका यूज़ फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। अब 3 प्रकार के माउस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक तो होता है वायरलेस, जो बिना तार का हो। ठीक है। एक होता है मैकेनिकल माउस। क्या होता है? मैकेनिकल माउस। एक होता है भाई ऑप्टिकल माउस। कौन सा होता है? ऑप्टिकल माउस। माउस के प्रमुख 4 कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? एक तो क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। ठीक है। स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चुनता है। डबल क्लिक क्या करता है? डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए यूज होता है। राइट क्लिक का यूज़ क्या होता है? चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ड्रैग और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ड्रैग और ड्रॉप। ये पूछी जाती है। ठीक है। ड्रैग और ड्रॉप, इसका यूज़ जो है किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है। वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है भाई आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल देखो, माउस की शेप का ही है, माउस ही है ये, बस इसमें एक ये बॉल लग जाती है। ठीक है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें बॉल ऊपरी सतह पर होती है। जो ये बॉल है ना, ये ऊपरी सतह पर होती है। इसका काम क्या होता है? कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। ठीक है। ट्रैक बॉल का यूज़ जो है CAD स्कैम कंप्यूटराइजेशन वर्कस्टेशन के लिए किया जाता है। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम हो गया, रडार कंट्रोल हो गया, है ना। इसमें जैसे जहाज़ अथवा सबमरीन और सोनार तंत्र में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आती है भाई जॉयस्टिक। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका काम क्या करती है? जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का यूज़ जो है फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटिंग गेम, ठीक है, इन सब में किया जाता है जॉयस्टिक का यूज़। बस इतना ही पढ़ना है इसको। इसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और इसकी दिशाओं में 360 डिग्री मूवमेंट की अनुमति ये देता है। फिर आता है भाई लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? ये एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़ जो है ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए यूज़ किया जाता है। पेन में छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है
जो पेन स्क्रीन के पास जाकर सेंस करता है और उसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में करते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन क्या होता है भाई? ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो उंगलियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। अब टच स्क्रीन देखिए, लाइक फ़ोन ही है हमारा। फ़ोन कैसे चलता है? हमारी उंगलियों के थ्रू, यानी कि टच से चलता है हमारी। ठीक है, एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन हम माउस से तो चला नहीं रहे, उसको कैसे चला रहे हैं? एटीएम को अपनी फिंगर्स के यूज़ से कर रहे हैं ना। एयरलाइन रिजर्वेशन, बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल में किया जाता है। ये होता है टच स्क्रीन। फिर आता है भाई डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट्स। ये क्या होता है? इसके पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि में डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है। ये आर्टिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, फिर आता है बारकोड रीडर। ये क्या करता है? बारकोड रीडर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इसका यूज़ क्या होता है? प्रोडक्ट पर प्रिंट जो बारकोड है उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड इमेज को दोनों ओर से पहचानता है। ये होता है भाई ये। ठीक है, बारकोड रीडर का यूज़ जो है सुपरमार्केट में किया जाता है, जहाँ पर बारकोड रीडर द्वारा अपनी आसानी से प्रोडक्ट का मूल्य पढ़ा जा सकता है। ये चीज़ें हैं जो, ठीक है, ये होता है बारकोड रीडर। फिर आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर भाई ऐसा दिखता है। ये इसका आउटपुट स्टैकर है। ठीक है, और ये इसका इनपुट होपर है। इनपुट डालेंगे यहाँ से, जैसे OMR नहीं होती, ठीक है, यहाँ से शीट डालेंगे और यहाँ से आउटपुट निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश किरण डालता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। OMR शीट देते हैं ना हमारे को एग्ज़ाम में, तो कंप्यूटर को इनपुट देता है ये और वो आपको आउटपुट निकाल के देता है। देखो इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया। उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है इससे, जिससे हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। पहले तो ऐसे ही चेक कर देते थे, लेकिन आजकल OMR शीट देते हैं ना फिल करने के लिए आपको एग्ज़ाम में, तो वो जो है ना सारे पेपर इसी से ही चेक होते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR। ठीक है, OMR का ही विकसित रूप है ये। पहले OMR आई, अब OCR है। ठीक है, ये केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि प्रिंट किए गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। अब किसी ना किसी चीज़ की डेवलपमेंट होएगी। अब पहले वो सिर्फ किसी चीज़ को, किसी चिन्ह को ही पढ़ता था, लेकिन अब ये हाथ से जो साफ साफ लिखे गए अक्षर है उनको भी पढ़ लेता है। ये होता है OCR। ठीक है, इसको ही डेवलप कर दिया OMR को, अब बना दिया इसको OCR। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है जो करैक्टर की शेप को पहचान लेता है और डॉक्यूमेंट को पढ़ने में किया जाता है। जैसे टेलीफोन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ठीक है, बीमा प्रीमियम हो गए, इनको पढ़ने के लिए भी यूज किया जाता है। OCR टेक्नोलॉजी विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया गया, इसलिए इसे इंटेलिजेंस करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। इसलिए इसको ICR भी कहते हैं। ICR की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, फिर आता है भाई आपका मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? इसमें MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनका आकार परीक्षण करता है, उसके बाद रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। ठीक है, सूचनाओं में करैक्टर एक विशेष इंक से प्रिंट होते हैं जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं और उन कणों को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इस प्रकार की शाई को हम चुंबकीय शाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ जो है बैंकों में चेक के नीचे छिपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ आया? फिर आता है भाई आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। बस आज यही पढ़ेंगे, इतना ही, फिर आगे का कल पढ़ेंगे। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किसी स्मार्ट कार्ड को माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड दो टाइप के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? इसमें ना भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज होता है जो डेटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी होती है
और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट, ये दोनों ही होते हैं। कार्ड जो है नॉर्मली प्लास्टिक से बना होता है, देखा भी होगा शायद आपने स्मार्ट कार्ड, प्लास्टिक से बना होता है और इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। तो कैसे लगी आप सभी को आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।